द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी के साथ साथ पूरे देश में तनाव है। कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों ने कैंडल जला करके सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जहां सरकार की ओर से अब तक इस पर ना कोई सुनवाई हुई है और ना ही किसी तरह की कोई मदद इनको मिल पाई है। इसी बीच कश्मीरी और मुसलमानों ने भाईचारे और सद्भाव की एक अनोखी मिसाल पेश की। अलग अलग खबर आज निकल करके सामने आई है जो आज चल रहे नफरत के बीच एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। वो खबर एक लाइन से आपको दिखाएंगे। पहली खबर जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले की है, जहां एक 80 साल की कश्मीरी पंडित महिला है जिनका नाम है दुलारी भट्ट। उनके निधन के बाद मुस्लिमों ने कंधा देकर के उनका अंतिम संस्कार किया है, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस इलाके में दुलारी भट्ट जो है, उनका जो परिवार है वो अकेला पंडित परिवार है जो दशकों से अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ रह रहा था और यहाँ सभी में बेहद प्यार था। सब मिलजुल कर रहते थे। दुलारी भट्ट एक बेहद अच्छी इंसान थी जो त्योहार के हर एक अवसर पर मुसलमानों से मिलने जाती थी और जब भी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो वहां पर समग्र संस्कृति का हिस्सा होती थी। आज वही वहां के मुसलमानों ने कश्मीर फाइल्स और नफरत से ऊपर उठ करके अपना कर्तव्य निभाया है। और देखिए कि दुलारी भट्ट जो यहाँ काफी सालों से रह रही थी, उनके मौत पर अंतिम संस्कार करने में मदद की है, जो आज हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है या दुलारी भट्ट अकेली कश्मीरी पंडित नहीं है जो अकेली थी और उनके निधन के बाद वहां के मुसलमानों ने उनका इस तरीके से अंतिम संस्कार किया। इसके पहले भी बीते महीने ही एक ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां कश्मीर के कुपवाड़ा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक झलक तब देखने को मिली जब स्थानीय मुसलमानों के द्वारा एक पंडित महिला रीता, जिसको रीता मासी कहकर के वहां के लोग बुलाते थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रीता नाम की ये पंडित महिला जब सभी पंडितों ने घाटी छोड़ दिया था तब वहां पर रुकी थी और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों के साथ रहना पसंद किया था। और जब रीता का निधन हो गया, महिला जो थी उनका जब निधन हुआ तो उनकी मौत पर वहां के स्थानीय मुसलमानों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। पूरी खबर अभी आपको दिखा रहे हैं हम। तो कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्माताओं के लिए ये गठबंधन, ये भाईचारा इस बात का आईना है कि ये कैसे मुसलमान और पंडित एक दूसरे के दुखों में साथ रहते हैं। इसलिए नफरत की दीवार बनाने की बजाय वो प्रेम और भाईचारे की कहानियां भी दिखा सकते थे। खैर आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की तरफ जो आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ पर तहजीब और मिसाल देखने को मिली है। दूसरी खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से सामने आई है, जहां मुस्लिम और हिंदू कौमी एकता ने लोगों को मानव धर्म का यहाँ पर एक संदेश दिया। यहाँ एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू घर की बेटी की डोली अपने घर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ विदा किया है। उत्तराखंड के श्रीनगर के टमटा मोहल्ले में प्यारे लाल की एक बेटी है जिनका नाम है सुनीता। उसकी शादी थी। प्यारे लाल के सामने सुनीता की शादी करना चुनौती बन गया था। ऐसे में प्यारे लाल की पड़ोस में रहने वाली हिना खान और सलीम खान ने सरिता की शादी कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इसके लिए अपने घर के छत पर टेंट लगवाया और यहाँ पर सारे इंतजाम किए। यहीं पे उनके घर के छत पर सारी रस्म जो है वो अदा की गई। इसके बाद जब बारात पहुंची तो पूरे हर्ष व उल्लास के साथ उनका स्वागत भी किया गया। बारातियों का स्वागत सब कुछ उन्होंने अपने ही घर पे करवाया। जब सुनीता की विदाई हुई तो यहाँ माहौल देखकर हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था। ये जो खबर है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। हिना और सलीम ने शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न करवाई और इस अवसर पर उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत भी दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान समुदाय के जो लोग थे वो एक साथ पहुंचे थे और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के इस शादी को देखा, खाना खाया, सब कुछ किया। कहीं कोई हिंसा, दंगा, माहौल खराब करने जैसी कोई भी घटना यहाँ पर नहीं हुई। तो जहाँ एक तरफ देश में सांप्रदायिक हिंसा जैसी शर्मनाक घटनाएं सामने आती रहती है, देश में जो आज हिंदू मुस्लिम का एक नफरती माहौल पैदा कर दिया गया है, वहीं इन्हीं सब के बीच निकल कर आ रही इन घटनाओं और उसकी तस्वीर, इन खबरों की जो भी खबर आ रही है, आज के नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। देश में पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा के जो कई मामले सामने आए हैं, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं काफी बढ़ी है। बीते महीने जहां हनुमान जयंती के अवसर पर देश में कई राज्यों में दंगे हुए, राजधानी दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रहा। वहीं उसके पहले रामनवमी के दिन भी कई राज्यों में इसी तरीके के सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा फिर मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर विवाद तूल पकड़ने लगा।
वो होते होते कश्मीर में एक बार फिर से 90 का दशक लौट आया। कश्मीर एक बार फिर से रोने की कगार पर पहुंच गया। इन तमाम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बीच लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है, जो खबर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।